नमस्कार, जय श्री राम। बीएड सेकंड ईयर और सत्रीय कार्य के अंतर्गत आज डायरी रहेगी असेसमेंट ऑफ लर्निंग। जो आपके सब्जेक्ट लगता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी पेपर आपका 9वां होता है, तो उसी 9वें पेपर की असेसमेंट ऑफ लर्निंग की हिंदी में अधिगम का आकलन होता है। तो उसी की आज सत्रीय कार्य की डायरी मैं लेकर के आया हूँ। पहले पेज पे आपको प्रमाण पत्र बनाना है। जिस प्रकार यहाँ पे ये प्रमाण पत्र कर दिया गया है, उसी प्रकार आपको भी अपने पहले पेज पे ऐसे ही प्रमाण पत्र बनाना है। तो आप पूरा प्रमाण पत्र आप तैयार कर लें पहले पेज पे। उसके बाद आगे नेक्स्ट वाले पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट वाले पेज पे अपने को इंडेक्स बनाना है। तो यहाँ इंडेक्स के बारे में यहाँ दिया गया है, तो आपको ये इंडेक्स बनाना है। 3 कॉलम बनेंगे, क्रम संख्या का, विषय वस्तु और पृष्ठ संख्या का। उसी 3 कॉलम में अपना ये इंडेक्स है वो तैयार करना है। तो इस प्रकार जहाँ पे विषय वस्तु लिखी गई है, परीक्षण मापन मूल्यांकन की अवधारणा 1 से 4 पेज पे, तीनों में अंतर 5वें पेज पे है। मूल्यांकन की आवश्यकता 6 से 7 पेज पे लिखा गया है। परीक्षण मापन मूल्यांकन से आपसी संबंध ये आगे नेक्स्ट 7 से 8 पेज पे लिखा गया है। उसके बाद निष्कर्ष है वो पेज संख्या 9 पे लिखा गया है। उसके बाद मूल्यांकन का मापन किस प्रकार भिन्न है वो 9 से 11 पेज पे लिखा गया है, और निष्कर्ष है वो 12 पेज पे लिखा गया है। तो इस प्रकार ये पूरा पूरा इंडेक्स है अपने को बना लेना है। आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपने, जहाँ से अपना टॉपिक शुरू होता है परीक्षण मापन और मूल्यांकन की अवधारणा, यानी परीक्षण मापन और मूल्यांकन की अवधारणा टॉपिक यहाँ पे लिखा गया। भूमिका लिखी गई है सबसे पहले कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो विद्यार्थी की प्रगति का पता लगाना अत्यंत आवश्यक होता है। किसी भी शिक्षण प्रक्रिया की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि विद्यार्थी ने कितना और क्या सीखा है। यही कारण है कि शिक्षा शास्त्र में परीक्षण मापन और मूल्यांकन तीनों को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है। तो इस प्रकार अपने को ये लिख लेना है पूरा पूरा। उसके बाद ये तीनों शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे हम परीक्षण की बात करते हैं, परीक्षण की चर्चा हुई, तो यहाँ परीक्षण हमें जानकारी देता है। मापन उस जानकारी को अंकों में व्यक्त करता है, और मूल्यांकन उन अंकों के आधार पर निर्णय लेने की प्रक्रिया है। तो इस प्रकार अपने इसको पूरे को समझा देंगे। उसके बाद परीक्षण की अवधारणा आती है। तो यहाँ अपने को क्या है, परीक्षण की अवधारणा लिखना है। परीक्षण का अर्थ है कि किसी व्यक्ति के ज्ञान, कौशल, रुचि, दृष्टिकोण या व्यवहार का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करना है। परिभाषा की बात करें, क्रॉनबेक के अनुसार लिखी गई है, परीक्षण वह विधि है जिसके माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो ये अपने इस प्रकार अपने को परिभाषा यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद स्पष्टीकरण आता है। तो यहाँ परीक्षण किसी विषय था इकाई के ज्ञान को परखने का साधन है। जैसे परीक्षा में प्रश्न पत्र देना, मौखिक परीक्षा लेना, व्यवहारिक अर्थ कराना चाहिए। उदाहरण, यदि किसी विद्यार्थी को गणित में जोड़ा और घटाया जाता है या नहीं, तो यह जानने के लिए प्रश्न पूछना ही परीक्षण कहलाता है। तो इस प्रकार अपने परीक्षण के बारे में अपने को लिख लेंगे। उसके बाद मापन की अवधारणा आती है। तो मापन की अवधारणा, मापन का तात्पर्य है किसी व्यक्ति की योग्यता, उपलब्धि, व्यवहार या ज्ञान को संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना। मापन में गुणात्मक विशेषता को मात्रात्मक रूप दिया जाता है। तो यहाँ मापन की अवधारणा से लिखने परिभाषा टेरल और वुड के अनुसार यहाँ पे लिखी गई है। मापन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु या व्यक्ति के गुणों की संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ये इस प्रकार अपने को कोटेशन यहाँ लिख लेनी है। उसके बाद स्पष्टीकरण आता है। जब किसी विद्यार्थी के प्रदर्शन को अंक या ग्रेड के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो यह मापन कहलाता है। उदाहरण, किसी विद्यार्थी ने 100 में से यदि 80 अंक प्राप्त किए हैं, तो ये क्या है, उसका मापन है। तो इस प्रकार अपने इसको अच्छे प्रकार से पढ़ें। उसके बाद मापन की अवधारणा आती है। मापन मूल्यांकन, मापन सबसे व्यापक प्रक्रिया है जिसमें परीक्षण और मापन दोनों सम्मिलित हैं। मूल्यांकन केवल अंक देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य यह जानना है कि विद्यार्थियों ने क्या सीखा, क्यों सीखा, किस प्रकार सीखने की प्रक्रिया को और बेहतर बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार अपने इसको लिख लेंगे। उसके बाद परिभाषाएं टाइलर के अनुसार आती है। तो टाइलर ने मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि
शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई। तो यहाँ पे ये टायलर ने परिभाषित किया है। यदि किसी विद्यार्थी ने गणित में 80 अंक प्राप्त किए हैं तो मूल्यांकन यह निर्णय देगा कि विद्यार्थी गणित में अच्छा है परंतु ज्यामिति भाग में सुधार की आवश्यकता है। तो ये अपने मूल्यांकन से ही अपने ये स्पष्ट कर पाते हैं। तीनों के बीच अंतर। परीक्षण मापन, ज्ञान या व्यवहार की जांच, परिणाम को संख्याओं में व्यक्त करना। मूल्यांकन, परिणाम की व्याख्या और निर्णय करना। उसके बाद परीक्षण प्रकृति उपकरण, मापन प्रकृति प्रक्रिया, मूल्यांकन प्रकृति व्यापक निर्णय, परीक्षण स्वरूप सीमित, मापन स्वरूप संख्यात्मक और मूल्यांकन गुणात्मक एवं समग्र। उसके बाद आगे आता है मूल्यांकन की आवश्यकता। विद्यार्थी की प्रगति का पता लगाना। मूल्यांकन से ज्ञात होता है कि विद्यार्थी में कितना सीखा और किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। शिक्षण विधियों का सुधार। शिक्षण विधियों, मूल्यांकन से शिक्षक अपनी शिक्षण पद्धति की प्रभावशीलता को पहचान कर उसमें सुधार कर सकता है। उसके बाद शैक्षिक निर्णय लेना। शैक्षिक निर्णय लेने की बात करते हैं। विद्यार्थी के पदोन्नति, पुरस्कार या परामर्श संबंधी निर्णय मूल्यांकन पर निर्भर करते हैं। चौथा, शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति। मूल्यांकन से यह तय किया जा सकता है कि शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हुई है या नहीं हुई है। उसके बाद आगे पांचवा आता है अभिभावकों को जानकारी देना। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन के माध्यम से अभिभावक अपने बच्चों की स्थिति से अवगत रहते हैं। उसके बाद परीक्षण, मापन, मूल्यांकन में आपसी संबंध, यानी परीक्षण, मापन, मूल्यांकन में आपसी संबंध की बात करते हैं। तो परीक्षण से हमें विद्यार्थियों के प्रदर्शन की जानकारी मिलती है और मापन उस जानकारी को अंकों में बदलता है। मापन क्या करता है, उस जानकारी को अंकों में बदलता है। मूल्यांकन उन अंकों के आधार पर विद्यार्थियों की योग्यता, प्रगति और शिक्षण प्रक्रिया का निर्णय करता है। इस प्रकार परीक्षण, मापन, मूल्यांकन तीनों एक श्रृंखलाबद्ध रूप में कार्य करते हैं, यानी तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शिक्षा में मूल्यांकन की भूमिका। शिक्षा में मूल्यांकन की क्या भूमिका है? शिक्षण की दिशा और गति निर्धारित करता है, विद्यार्थियों की कमजोरियों की पहचान कर सुधार की योजना बनाता है, शिक्षक को अपने शिक्षण की गुणवत्ता का ज्ञान देता है और शिक्षा को अधिक परिणामकारी और उपयोगी बनाता है। तो ये शिक्षा और मूल्यांकन की उसके बाद सीखने की प्रक्रिया को और बेहतर बनाया जा सकता है और मूल्यांकन व्यक्तित्व विकास में सहायक है। तो इस प्रकार अपने ये कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आगे निष्कर्ष आता है, कंक्लूजन अपने को निकालना है। अतः कहा जा सकता है कि परीक्षण, मापन और मूल्यांकन तीनों शिक्षा प्रक्रिया के अभिन्न अंग है। परीक्षण विद्यार्थियों के ज्ञान की जांच करता है, मापन उस ज्ञान को अंकों में व्यक्त करता है और मूल्यांकन उस ज्ञान की गुणवत्ता का निर्णय करता है। मूल्यांकन केवल परिणाम को आंकने का साधन नहीं बल्कि यह शिक्षण सीखने की पूरी प्रक्रिया और दिशा प्रदान करता है। एक प्रभावी शिक्षक इन्हीं तीनों अवधारणाओं से सही प्रयोग से शिक्षा का समर्थ और सार्थ उद्देश्य बना सकता है। तो इस प्रकार अपने को ये निष्कर्ष लिख लेना है। उसके बाद आता है मूल्यांकन मापन से किस प्रकार भिन्न है, यानी मूल्यांकन मापन से किस प्रकार भिन्न है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों की प्रगति, उपलब्धि और क्षमताओं को समझने के लिए शिक्षकों को विभिन्न विधियों का प्रयोग करना पड़ता है और इनमें मापन और मूल्यांकन दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। हालांकि कई बार दोनों शब्दों का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है, परंतु वास्तव में दोनों का स्वरूप, उद्देश्य और उपयोग अलग अलग है। मापन केवल अंकों या संख्याओं के रूप में किसी विशेष गुण या प्रदर्शन को व्यक्त करता है, जबकि मूल्यांकन उन अंकों के आधार पर निर्णय
तथा व्याख्या करता है कि विद्यार्थी ने क्या सीखा और क्यों सीखा, और सीखने की प्रक्रिया कितनी सफल रही। मापन। मापन का तात्पर्य किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रक्रिया के गुण, योग्यता, व्यवहार या प्रदर्शन को संख्यात्मक रूप में व्यक्त करने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मापन से प्राप्त आंकड़ों या अंकों की व्याख्या करके यह निर्णय किया जाता है कि सीखने के उद्देश्य किस हद तक प्राप्त हुए हैं। यह प्रक्रिया केवल अंकों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह गुणात्मक निर्णय पर आधारित होती है। उसके बाद उदाहरण आता है। यदि किसी विद्यार्थी को 80 अंक मिले हो तो मूल्यांकन यह निर्णय देता है कि वह गणित में निपुण है, परंतु अन्य यानी विश्लेषणात्मक प्रश्नों में उसे अभ्यास की आवश्यकता है। तो इस प्रकार अपने यहाँ ये महत्वपूर्ण है। मापन और मूल्यांकन का संबंध क्या है? मापन और मूल्यांकन दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। मापन मूल्यांकन का आधार है, मूल्यांकन मापन का विस्तार है। और यदि मापन के माध्यम से हमें केवल संख्या प्राप्त होती है तो मूल्यांकन उस संख्या का अर्थ समझने में सहायता करता है। उदाहरण, मापन बताता है कि राम ने 75 अंक प्राप्त किए, जबकि मूल्यांकन बताता है कि राम की गणितीय समझ अच्छी है, परंतु उसे शब्द समस्याओं पर और ध्यान देना चाहिए। उसके बाद निष्कर्ष लिखते हैं। मापन किसी गुण या योग्यता को संख्याओं में दर्शाने की प्रक्रिया है, जबकि मूल्यांकन उस मापन के आधार पर निर्णय लेने की प्रक्रिया है। मापन केवल संख्या देता है, पर मूल्यांकन मत और निर्णय देता है। मापन के सीमित होता है, जबकि मूल्यांकन व्यापक होता है। मापन मूल्यांकन का एक अंग है, परंतु मूल्यांकन मापन के से कहीं अधिक व्यापक प्रक्रिया है जो शिक्षा की गुणवत्ता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करती है। इसी के साथ ये टॉपिक अपना पूरा हो जाए। उसके बाद लास्ट पेज पे संदर्भ ग्रंथ सूची बनानी है, जो हर बार मैंने आपको कहा भी संदर्भ ग्रंथ सूची अवश्य बनेगी। तो संदर्भ ग्रंथ सूची में भी 3 कॉलम रहेंगे। पहला जो कॉलम रहेगा वो रहेगा क्रम संख्या का, दूसरा रहेगा पुस्तक के नाम का, तीसरा रहेगा लेखक के नाम का। तो इस प्रकार अपने कोई 3 कॉलम बनाना है, क्रम संख्या, पुस्तक का नाम और लेखक का नाम। तो इस प्रकार अपने जो भी आपने जहाँ से मैटर लिया है उनको अपने को यहाँ रेफरेंस अवश्य देना है। तो कम से कम 5 किताबों के अपने को नाम यहाँ पे लिखना है। इसी के साथ आपकी डायरी है वो कंप्लीट हो जाएगी। असेसमेंट ऑफ लर्निंग विषय की डायरी आज कंप्लीट हुई। आशा करता हूँ कि आपको डायरी बनाने में काफ़ी सहयोग मिलेगा और अच्छी प्रकार से अपनी डायरी आप तैयार कर पाएंगे। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेवें, बेल आइकन को दबा लेवें, ताकि ऐसे वीडियो और आए तो आपके उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और उसका लाभ आप उठा सकें। अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर करें ताकि वो भी अपनी डायरी को कंप्लीट कर सकें। धन्यवाद। जय श्री राम।